तो गाइस चलिए बात करते हैं ट्यूसडे के दिन मार्केट में क्या मोमेंटम आ सकता है, क्या हमारे लेवल्स हो सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आज का जो दिन था, यहाँ पे हम लोगों ने मॉर्निंग में एक ट्रेड प्लान किया इस जगह पे, ठीक है। इस जगह पे हम लोगों ने ट्रेड प्लान किया और हमारा हम सबको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। उसी तरह हम लोगों ने शाम के टाइम में 2 PM में एक ट्रेड प्लान किया इस जगह पे, इस ट्रेड लाइन को फॉलो किया, ठीक है। इस ट्रेड लाइन को फॉलो करते ही मार्केट ऊपर के साइड में जा रहा था, एक मूव यहाँ पे नीचे के साइड में आ रहा था। तो हम लोगों ने साफ प्लान किया कि यहाँ पे नहीं, एक प्लान हो सकता है कि मार्केट ऊपर यहाँ पे मूव दे सकता है। तो इस जगह को हम लोगों ने वेट किया, वेट करते ही यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का सिग्नल मिला और फिर हम लोगों ने ऊपर के साइड में प्लान किया, जो अच्छा खासा प्रॉफिट सबने यहाँ पे बुक किया। चलिए बात करते हैं कि जो हमारा ट्यूसडे के दिन मार्केट में क्या होने वाला है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। और जो ट्यूसडे के दिन फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, ठीक है, फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, उनके बारे में भी देखेंगे कि फिर निफ्टी में हमारा जीरो प्लान हो सकता है या नहीं। सबसे पहले बैंक निफ्टी में देखते हैं कि बैंक निफ्टी का अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट यहाँ पे बैंक निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट पे आप लोग एक चीज समझो यहाँ पे साफ कि बैंक निफ्टी अभी अगर आप लॉन्ग टर्म में देखते हो तो बैंक निफ्टी क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है उनके बारे में ये समझते हैं। एक चीज आप लोग यहाँ पे सिंपल से एक चीज ध्यान में रखो, ये जो लेवल है ना हमारा, ये लेवल हमारा 47,200 का है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को यहाँ से ब्रेक भी करता है तो चांसेस है कि वो 47,000 के पास आके होल्ड करे, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो 47,000 बैंक निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस लेवल को आप लोग को मार्क करके रखना है। जब तक बैंक निफ्टी 47,000 के नीचे है, ऊपर है, तब तक मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है, हम लोग पॉजिटिव के साथ रह सकते हैं। उसके बाद अब एक चीज आप लोग समझो कि अब यहाँ से मार्केट अगर मान लेते हैं ऊपर के साइड में जाता है तो कहाँ तक जा सकता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ समझने की कोशिश करो, जब तक मार्केट 47,000 के ऊपर है, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग मार्क कर लो, जब तक 47,000 के ऊपर है मार्केट पॉजिटिव है, ठीक है। और एक रेजिस्टेंस जो हमारे पास है वो है 47,500 का। जब तक 47,500 के नीचे है, इस बीच में मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर जो हमारा नेक्स्ट लेवल होगा वो 47,800 हो जाएगा। नेक्स्ट लेवल 47,800 हमारा हो जाएगा और उसके बाद मार्केट जो 48,000 ऑल टाइम हाई जो 48,000 टच किया था वहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो ये हमारा डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस था कि अगर आप लोग इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के नीचे, ठीक है, ऐसा तो मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करेगा। इसको ब्रेक करते ही आप लोग 47,700-800 के पास जा सकते हैं। अगर 800 को भी ब्रेक करती है तो फिर आप लोग 48,000 की तरफ जा सकते हो, लेकिन जब तक 47,000 के ऊपर है तब तक आपको पॉजिटिव यहाँ पे रहना होगा। अब चलिए 15 मिनट पे देखते हैं। यहाँ पे आप लोग 15 मिनट का चार्ट देखो, यहाँ पे क्या है, एक ट्रेंड लाइन के साथ मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन बनाया था, ठीक है, इसी ट्रेंड लाइन को मार्केट अप गया, फिर एक डाउन साइड में यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, फिर स्लो एंड स्टेडी मार्केट ऊपर के साइड में जा रहा है। तो आप लोग इस चीज़ को मार्क कर लो, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन को आप लोग मार्क कर लो। अगर इस ट्रेंड लाइन के अंदर अंदर खुलती है बैंक निफ्टी तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बड़ा मूव, फिर से एक प्लान ऊपर के साइड में या नीचे के साइड में हो सकता है। उसको क्या है कि फ्लैट खुलना चाहिए। अगर फ्लैट खुलती है तो फिर यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करता है उसके बाद मार्केट नीचे गिरती है तो जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा ना नीचे के साइड में वो 47,200 होने वाला। लेकिन अगर इसको सस्टेन कर जाता है, ठीक है, अब देखो क्या, अगर इस जोन को सस्टेन करके इसको ब्रेक कर देती है ना तो फिर यहाँ पे मार्केट 48,000 के पास जाने के लिए रेडी है, क्योंकि यही हमारा एक लेवल है बैंक निफ्टी का जो 47,500 एक रेजिस्टेंस सपोर्ट कर रही है। अब इस लेवल को अगर ब्रेक कर देती है तो आप लोग 47,700 800 इस लेवल तक आराम से जा सकते हो। 800 एक सपोर्ट, 800 एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। वहाँ से 800 अगर ब्रेक करती तो आप लोग 48,000 तक आराम से ऊपर के साइड में मूव दे सकता है बैंक निफ्टी, वहाँ पे आप लोग होल्ड कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आते हैं निफ्टी में। निफ्टी में आप लोग देखो आज का दिन पूरा कंसोलिडेटेड दिन था, मार्केट कहीं भी मूव नहीं दिया, एकदम से ऊपर नीचे करके इसी जोन के अंदर क्लोज कर दिया निफ्टी। ये 15 मिनट का चार्ट है। अगर आप लोग इस जगह पे प्लान किए होंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ से आके फिर से ये एसएल दिया होगा। तो इस तरह से मार्केट आज पूरा कंसोलिडेट किया। अब निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास आ चुका है, जो ये लेवल है 47,475 का एक लेवल है जो निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास है। अब निफ्टी एक जोन बनाया, ये ट्रैप जोन इसको बोलो आप, या कंसोलिडेट बोलो, या तो एक्यूमुलेट जोन बोलो, कुछ भी आप बोल सकते हो। लेकिन अगर इसी जोन के अंदर निफ्टी होल्ड करती है कल भी तो कहीं ना कहीं ये साइडवेज मार्केट हो सकता है। लेकिन अगर इस जोन को ऊपर ब्रेक करती है तो निफ्टी के पास ऊपर एक रेजिस्टेंस है 22,500 का, इस लेवल को वो
सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगी, यहाँ से मार्केट कोई रिएक्ट कर सकता है। अब अगर मान लेते हैं कि यहाँ से नीचे ब्रेक करती है तो उसके पास 2 सपोर्ट है नीचे में, ठीक है, नीचे में 2 सपोर्ट है, एक है 22,300 का, 22,300 का एक सपोर्ट है, उसके बाद 22,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस लेवल को आप लोग मार्क करो, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पे, 22,000 पे, इसलिए वो एक साइकोलॉजिकल नंबर है, वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखना। अगर निफ्टी इसको ब्रेक करती है तो यहाँ पे सबसे पहले वो 22,300 के पास आएगी, उसके बाद जाके वो 22,000 के पास जाएगी। यहाँ पे आप लोग इस लेवल को मार्क कर लो। निफ्टी में कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इस जोन को मार्क करो। अगर इस जोन के ऊपर या नीचे निकलती है तो आप लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हो, यहाँ पे ऊपर या नीचे के साइड में एक ट्रेड मिल सकता है। लेकिन अगर फ्लैट खुलती है, इसी जोन में खुलती है, तो कहीं ना कहीं मार्केट फिर से इसी जोन में ट्रैप करके बंद हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं फिर निफ्टी में क्या हमारे लेवल्स हो सकते, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे फिर निफ्टी का, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, फिर निफ्टी सेम पैटर्न क्या बैंक निफ्टी की तरह बनाया, लेकिन क्या इसके हाई को ब्रेक किया, एग्जैक्ट इसके हाई को आज ब्रेक कर दिया। अब अगर इसके हाई को ब्रेक किया है तो कहीं ना कहीं एक बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड है, इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा। अगर ट्यूसडे के दिन फिर निफ्टी इसके ऊपर निकल जाती है तो फिर एक मूव ऊपर के साइड में प्लान हो सकता है। जो हमारा टारगेट होगा ना वो 21,000, 21,100, 200 इस तरह का हमारा एक टारगेट नज़र में आ रहा है, ठीक है। 21,200 के पास एक रेजिस्टेंस है जो मार्केट ऑलरेडी इस जगह पे रिएक्ट कर चुका है। तो फिर निफ्टी में आप लोग इस चीज़ को प्लान करके रख सकते हो कि ये एक लेवल है, ठीक है। इस लेवल को आप लोग मार्क कर लो। अगर इस लेवल को ऊपर निकालती है तो कहीं ना कहीं 21,100, 21,200 आपको यहाँ पे देखने को टारगेट ऊपर के साइड में मिल जाएगा। लेकिन अगर 20,800 को लेवल को होल्ड नहीं कर पाता, ठीक है, 20,800 पे एक सपोर्ट है। इन निफ्टी में आप लोग देखो 20,800 पे एक सपोर्ट है। अगर इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाता है तो फिर नीचे के साइड में वो ब्रेक करेंगे, जो बड़ा मूव नीचे के साइड में एक्सेप्ट हो सकता है, जो हीरो जीरो भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। चलिए इसको 15 मिनट समझते हैं। यहाँ पे देखो आप साफ 15 मिनट पे क्या दिख रहा है कि एक ट्रेंड लाइन को इस तरह का निफ्टी बना के जा रहा था ऊपर के साइड में। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो कि इस लाइन को यहाँ पे टच कर रही है। अब देखो क्या मार्केट एकदम से ट्रेंड में आया, रेजिस्टेंस लिया, फिर बाउंस करके फिर मार्केट ऊपर के साइड में स्लो एंड स्टेडी ऊपर के साइड में जा रहा है। अब सिंपल से एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखो, अगर इसी लाइन के अंदर फ्लैट खुलती है तो फिर हम लोग ऊपर के साइड में भी प्लान कर सकते हैं, नीचे के साइड में भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर गैप डाउन खुल जाता है फिर निफ्टी, ठीक है, गैप डाउन खुल जाता है कहीं 800, 20,800 के पास खुल जाता है, 850 इस जगह पे खुलता है तो फिर हम लोग यहाँ पे एक कंसोलिडेट का प्लान करेंगे। यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करेगा फिर ऊपर मूव देगा तो ऊपर चले जाएंगे, अगर नीचे मूव देगा तो हम लोग नीचे चले जाएंगे। जो नीचे हमारा टारगेट होगा फिर वो हमारा 20,500 तक भी हमारा टारगेट नीचे के साइड में मिल सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और एक हमारे पास सपोर्ट है ये 20,800, ठीक है, 20,800 का एक सपोर्ट हो, इस लेवल को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर इसको गैप डाउन तोड़ कर आती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक 20,800 पे रिएक्ट करेगी, फिर मार्केट हो सकता है यहाँ से एक बाउंस कर दे। लेकिन अगर 20,800 को ब्रेक करती है तभी हम लोग नेगेटिव होंगे, वरना यहाँ से मार्केट फिर से बाउंस कर सकता है, फिर ऊपर जा सकता है। और ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ना 20,950, 960, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही है जो ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए जा रही। तो इस लेवल को आप लोग नज़र में रख सकते हो। तो हीरो जीरो प्लान करने के लिए आप लोगों के पास एक लेवल हो सकता है 20,800, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन, अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही जाता है तो कहीं ना कहीं स्लो एंड स्टेडी ही मार्केट ऊपर के साइड में जाएगी। अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर हीरो जीरो भी हो सकता है 20,800 तक, फिर यहाँ से हो सकता है एक बाउंस करे। लेकिन जब इसको तोड़ देगा तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मूव नीचे के साइड में एक्सेप्ट हो सकता है। तो ये सारे लेवल्स थे, आप लोग मार्क कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।